उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र में 2/8/2024 को काबड़ शांति व्यवस्था ड्यूटी थाना उजानी क्षेत्र घंटाघर चौराहा से समाप्त। ड्यूटी समय सुबह 8 बजे से 20 बजे तक। समय रात्रि करीब 10 बजे थाना उघेती से वापस आते समय ग्राम खैरी थाना बिलसी के पास मोटरसाइकिल के सामने अचानक कुत्ता आ जाने के कारण अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल गिर जाने से घायल अवस्था में उपचार हेतु CHC बिलसी से मेडिकल कॉलेज बदायूं से सिद्धिविनायक अस्पताल बरेली से श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली में इलाज हेतु भर्ती कराया था। वहीं हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह उपरोक्त की हालत में इलाज के दौरान कोई सुधार न होने के कारण श्री राममूर्ति मेडिकल कॉलेज बरेली से एम्स दिल्ली के लिए ले जा रहे थे, जिनकी गाजियाबाद में रास्ते में मृत्यु हो गई। तत्पश्चात मृतक के शव को उनके पैतृक गांव डोंगरा थाना जहांगीराबाद जिला बुलंदशहर ले जाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के सरोजबा, थानाध्यक्ष राजेश कौशिक व अन्य आला अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वह सभी ने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी। शोक शस्त्र के साथ सलामी दी गई। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से शिवम तोमर की रिपोर्ट। आंवला में श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पहले निकाली गई 108 कलशीय शोभा यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला के जहां पर आंवला नगर के मोहल्ला लठैता में स्थित प्राचीन ग्राम देवता के मंदिर पर पिछले काफी समय से लगातार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के समापन पर एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ से पहले 108 कलशीय शोभा यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर पुराना मंदिर गंज त्रिपोलिया होते हुए वापस लठैता मोहल्ला मंदिर पर समाप्त हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला व श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजकों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पिछले काफ़ी वर्षों से निरंतर किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके अलावा कथा के समापन पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इस बार भी प्रभु की इच्छा से एक बार फिर श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन का शुभारंभ किया जा रहा है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बेखौफ चोरों ने उड़ाई 4 पहिया कार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का जहां पर मुरादाबाद जिले के मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र के गांव गोविंदपुर के रहने वाले जगपाल सिंह ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि आंवला में वह एक टायर के शोरूम पर काम करता है, जहां पर बीती रात उसने अपनी कार को आंवला के रामलिया गेट के निकट एक गली के पास खड़ा कर दिया था। सुबह जब उसने देखा तो कार वहां पर नहीं थी। उसने काफ़ी खोजबीन की। जब पता नहीं चला तो परेशान होकर थाना आंवला में शिकायत की गई, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के ज्ञानदीप इंटर कॉलेज में हरियाली तीज पर मनाया गया हरियाली महोत्सव। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का जहां पर आंवला के ज्ञानदीप इंटर कॉलेज में हरियाली तीज के अवसर पर हरियाली तीज महोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने अपने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई एवं रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर बालिकाओं ने तीजम सावन के गीतों का गायन किया। शिक्षिका सुनीता ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को बताया कि यह उत्सव श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह उत्सव महिलाओं का उत्सव है। इस दिन संपूर्ण प्रकृति हरी ओढ़ी हुई प्रतीत होती है। पेड़ों की शाखाओं पर झूले पड़ते हैं, जिस पर बच्चे व बड़े सभी झूलते हैं। इस अवसर पर रंगोली प्रतियोगिता में काजल, मुस्कान व नैन्सी गुप्ता व मेहंदी प्रतियोगिता में शालिनी गुप्ता, गुलिस्ता व गरिमा क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहीं। सभी छात्राओं को वंदना शर्मा व संध्या शर्मा के द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के समापन पर प्रधानाचार्य सुनील शर्मा के द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने देश के PM के नाम उपजिलाधिकारी आंवला को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का जहां पर आंवला में देश के PM के नाम उपजिलाधिकारी अनराम को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने बताया कि भारत के पड़ोसी देश और पूर्व में भारत के हिस्सा रहे बांग्लादेश में वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह कर और जो बांग्लादेश की हालत खराब से देखते हुए देश में और ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था व बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के उपाय किए जाएँ। ज्ञापन सौंपने वालों में अनुपम संकदार, पवन हिंदू, सर्वेश राजपूत, अंकित मौर्य, राजेश मौर्य समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज उत्पीड़न व पति पर दूसरी शादी के आरोप में शिकायत मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का जहां पर बदायूं जिले के चाई नगला की रहने वाली कोमल ने CM योगी आदित्यनाथ से शिकायत करते हुए बताया कि उसकी शादी 2021 में आंवला के मोहल्ला खेड़ा के युवक के साथ हुई थी। शादी के समय उसके पिता ने काफ़ी दान दहेज दिया, पर ससुराल पक्ष के लोग इतने पर संतुष्ट नहीं थे। शादी के बाद से उसके ससुराल पक्ष के लोग उसे 2 लाख रुपये दहेज में और लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। फिलहाल में महिला अपने मायके में रह रही। उसे जानकारी मिली कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, जिसके फोटो उसके मिले हैं। जानकारी होने पर जब उसने इसकी शिकायत आंवला थाना में की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो CM योगी आदित्यनाथ के यहाँ शिकायत की गई, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने पति समेत अन्य पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।
वहीं कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। प्लॉट के रुपए वापस कराने के नाम पर विधवा को बुलाकर मारपीट, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव तुमड़िया की दुलारों ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि वह विधवा महिला उसे छेदलाल पुत्र रामेश्वर और सुमित पुत्र छेदालाल ने पुरैना पर बुलाया और कहा कि तुम्हारे प्लॉट के बयाने के 1.5 लाख रुपए वापस करवा देंगे। महिला के साथ धर्मेंद्र, राजवीर व सुनील आए और अपने रुपए वापस मांगे। तभी सभी आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगे। जब महिला चीखने लगी तब आरोपी छोड़कर गए। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मारपीट की शिकायत पर आंवला पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के गांव अलीनगर के रहने वाले शिवचरण ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि उसका बेटा शंकर घर के अंदर बैठा हुआ था। तभी गांव के योगेंद्र पुत्र रोहतास, केशव, मनोज, विनोद पुत्र चरण सिंह ने घर में घुसकर मारपीट की। इस मारपीट में उसके बेटे शंकर की हालत काफ़ी गंभीर और बचने की उम्मीद उसने कम बताई है। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ सिंह तोमर कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला के गांव खेलम देह जागीर के रहने वाले राम सिंह पुत्र भोलेराम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि 17/7/2024 को समय करीब 8 बजे प्रार्थीगण अपने खेत देखने के लिए गए तो वहां देखने पर पता चला कि खेत की मेड़ गांव के ही कुछ लोग काट रहे थे। जब उन्होंने उसका विरोध किया तो उन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, जिसमें उसके काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। उसने आरोपी पर कड़ी व कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? राम सिंह। कहाँ रहते हो? खैलम देहा जागीर। क्या समस्या है जो आप यहाँ पर आ जाए हैं? सर मेरी मेल के पीछे लड़ाई हो गई थी सर, तो उसमें माधवराम, हरनंदन और सुशील, इन तीनों ने सर मारपीट की थी और मेरे सर पे फोड़ा मार दिया है और मेरी पत्नी के भी चोटें आई हैं, हाथ में हाथ कट गया है। तो इसकी शिकायत आपने की कहीं? जी सर, मैंने अलीगंज थाने गया था, वहाँ भी की थी और कप्तान साहब के यहाँ भी 2 बार घूम के आया हूँ, वहाँ मेरी कुछ सुनी नहीं जा रही है सर कहीं पर भी। मेडिकल हुआ था? जी सर, मेडिकल मेरा हुआ है, ब्लॉक मजगवा भी हुआ है और सिटी बरेली डिस्ट्रिक्ट भी हुआ है। भैया क्या नाम है आपका? लीला। अच्छा, कहाँ रहती हैं? खैलम। अच्छा, क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी जो आपके चोट लगी है, यहाँ आप शिकायत करने आई? मेरे पीछे ही पड़ी। क्या हुआ था? काटी। किसने काटी? में ठंडा माधवराम और सुशील। फिर क्या हुआ? फोड़े मारो। किसके? हमारे पति के। हमारे मारो। कोई सुनवाई नहीं रही है हमारी, ना कोई देख रहा। हम तो पैसे गरीब देवरनिया में बारिश से जलभराव, बाधित हुई बिजली। रोज की बिजली समस्या को लेकर नगरवासियों में आक्रोश। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर मंगलवार रात से शुरू हुई बारिश का सिलसिला बुधवार देर रात तक जारी रहा। इस दौरान नगर पंचायत देवरनिया के कई हिस्सों में जलभराव हो जाने से बिजली भी बाधित हो गई। उधर रोज की बिजली समस्या से त्रस्त आ चुके लोग आंदोलन की राह देख रहे हैं। रुक कर हो रही कभी तेज तो कभी हल्की बारिश से मुख्य रोड देवरनिया, मुंडिया जागीर, गुन्हा रोड के अलावा कई निचले हिस्सों में पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से जलभराव हो गया है। वार्ड 13 में जमीन से लगा ट्रांसफार्मर भी जलभराव में डूब गए। इससे इस वार्ड समेत पूरे कस्बे की बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जो देर शाम तक चालू नहीं हो सकी थी। नगर पंचायत में बिजली समस्या को लेकर लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि हर रोज कोई ना कोई खामी आने से बिजली घंटों, कभी तो पूरे दिन और रात भर गायब हो जाती है। लोगों का कहना है कि सारी समस्या देवरनिया में ही है। उनका सवाल उठाना लाजमी, क्योंकि अन्य कस्बों में बिजली आपूर्ति सही चल रही है। लोगों ने इस संबंध में बिजली घर देवरनिया पर अपनी शिकायत भी दर्ज कराई। आरोप है कि अवर अभियंता जेई कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बाबत देवरनिया एसडीओ आनंद बाबू का कहना है कि बिजली की समस्या में जेई से बात को सुधार कराया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरी सिंह, देवरनिया। मेहंदी कंपटीशन का आयोजन, छात्राओं ने हाथों में सजाई मेहंदी।
अव्वल आने वाली छात्राओं को किया गया सम्मानित। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का है, जहां पर बुधवार को हरियाली तीज के अवसर पर रिछा के मिशन ग्लोबल एकेडमी में मेहंदी कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें अव्वल आने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के संरक्षक आर.के. सक्सेना और प्रबंधक जितेंद्र सक्सेना के द्वारा किए गए। मेहंदी कंपटीशन में आमना, इंसा, ईसा, अंजुमन, सिद्धि, निजालिया, आलिया, आकांक्षा, अदीबा, मिसबा, मनु, मीनाक्षी, मनसा, लीजा, निशी, सानिया, मेहरीन, दिशा, अनुष्का आदि छात्राओं की मेहंदी को सराहा गया। विद्यालय के संरक्षक आर.के. सक्सेना और प्रबंधक जितेंद्र सक्सेना ने उन्हें सम्मानित किया। संरक्षक आर.के. सक्सेना ने छात्राओं को हरियाली तीज के महत्व को समझाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य बी.के. कश्यप, निदेशक अमित देवल और प्रधानाचार्य मोबिन मलिक, राफिया, सिद्रा, निशा, अब्रे जहां, काजल, कैफिन, गीता कश्यप, सलोनी, नेहा, लता, संजय सक्सेना, आशुतोष वर्मा, हरीश कुमार, राकेश गंगवा, राजपाल सैनी, रामेंद्र पाठक, मोहम्मद रेहान आदि शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। धार्मिक स्थल का रास्ता ठीक नहीं हुआ तो जल नहीं चढ़ाएंगे भोले के भक्त। जाफरा में रास्ते की बदहाली को लेकर शिव भक्त और महिलाओं ने जताया विरोध। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनी क्षेत्र का, जहां पर आपको बता दें कि इसे लापरवाही को हद कहें या कुछ और, सूबे के मुख्यमंत्री प्रशासनिक अफसरों के संख फरमान के बावजूद भी कांवड़ यात्रा के रास्तों को दुरुस्त नहीं कराए गए। बुधवार को गांव के जाफरा से रवाना होने वाले शिव भक्तों ने और गांव की महिलाओं ने धार्मिक स्थल के पास के रास्ते को लेकर विरोध जताते हुए वापस आने तक रास्ता ठीक न होने पर कोई भी शिव भक्त मंदिर पर जलाभिषेक नहीं करने का अल्टीमेटम दिया है। जबकि कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले पूर्व में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिला प्रशासन अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा निकलने वाले रास्तों को ठीक कराने का फरमान जारी कर दिया था। मगर यह हाल है कि ब्लॉक दमखोदा की ग्राम पंचायत जाफरा में ब्रह्मदेव स्थल के सामने करीब 80 मीटर कच्चे रास्ते को ठीक नहीं किए गए, जिससे कि इस रास्ते में कीचड़ हो गई। बुधवार को भोले के शिव भक्त कचला घाट को जल लेने को रवाना हुए। इस दौरान और विदा कराने में शामिल महिलाओं ने धार्मिक स्थल के सामने रास्ते को बदहाली को लेकर विरोध जताया। गांव के लोगों ने शिकायत पिछले कई महीनों से अधिकारियों से कर रहे हैं, लेकिन शिकायत करने के बाद भी आज तक धार्मिक स्थल पर जाने वाला 80 मीटर का रास्ता ठीक नहीं हुआ। गांव के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं कांवड़े जल लेने जा रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि कांवड़े के वापस आने तक रास्ता ठीक नहीं हुआ तो जल नहीं चढ़ाएंगे और धरने पर बैठ जाएंगे। अब देखना यह कि आगे आखिर होता क्या है। इस अवसर पर कांता प्रसाद, प्रेमपाल, छेदालाल, मदन लाल मौर्य, हेमराज, संतोष कुमार, आकाश राठौर, सुनील मौर्य, अभिषेक, अमित कुमार, सानू, निरंजन लाल, रंजीत, अनिकेत, मेघराज, रानी देवी, कलावती, मुन्नी देवी, नत्थो देवी, गंगा, प्रभा, जमुना देवी आदि मौजूद रहे। वहीं ढाकालाल गंगवार पूर्व सांसद प्रतिनिधि ने बताया कि मेरे पास ग्राम जाफरा के लोग रास्ते को लेकर शिकायत करने आए थे। मैंने ग्रामीणों से कहा कि हम रास्ते को सही कराने हेतु उच्च अधिकारियों से बात कर शीघ्र समस्या का समाधान कराने के लिए बात करेंगे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हरीश गंगवार, देवरनिया। दुकानों पर जबरन कब्जा करने का प्रयास। पूरा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर के डबरा क्षेत्र का, जहां पर गांव सहराई के रहने वाले ओम प्रकाश ने शिकायत करते हुए बताया कि उनके स्वामित्व तथा आधिपत्य पर की भूमि पर 2 दुकानें बनी हुई हैं, जिसमें से एक दुकान में ऑनलाइन का सामान, इन्वर्टर, बैटरी, पंखा, कूलर, लैपटॉप, कंप्यूटर आदि रखा था, जिसे 2/8/2024 को समय करीब 2:30 बजे कुछ लोगों के द्वारा दुकान तोड़कर निकाल लिए गए, जिससे उसको काफ़ी क्षति हुई है। इससे पूर्व 2 दिन पहले उसका झगड़ा किया था, जिसकी रिपोर्ट सिटी थाने में आवेदन किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उसे धमकाने लगे। उन महिलाओं ने उस पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया। तो क्या करोगे, यह कहते उसको धमका दिया। वहीं पीड़ित इस बात को लेकर परेशान है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, डबरा।